यहाँ से फाइनली लंबा चल के जाना है, आई गेस कितना 1-1.5 किलोमीटर होगा ब्रो, काइंड ऑफ 1-1.5 किलोमीटर रहेगा, फिर वहाँ से बस पकड़ेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली बंदे का बाइक आ गया है और हम जा रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए हावड़ा में, जो कि ट्रेन के थ्रू आया है। बंगाल का सबसे बेकार बस बोले तो ये नंबर देख लो, 63 से 3rd क्लास बस पूरे वेस्ट बंगाल में शायद ही दिखेगा। थोड़ा टेंशन यही था कि जब वहाँ से बाइक को लोड किया था पैकेज एंड मूवर्स के थ्रू, तो वहाँ से बाइक आना था कुछ अराउंड 1 हफ्ते में, आई गेस 4 से 5 दिन के अंदर। बट क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन चालू हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से बाइक एक्चुअली में बहुत लेट आया, और जब आया भी तो ढंग से नहीं आया ब्रो। व्हाट डू यू से, थोड़ा सा फटता है, जो फटना कहते हैं ना, वो अल्टीमेटली फटा। लेकिन थैंक गॉड की बाइक आया। लेकिन ब्रो व्हाट डू यू से कि यार मतलब बाइक आने का एक्सपीरियंस रहा कैसा? अच्छा भी था, गंदा भी था। गंदा भी रहा एक्चुअली। जो ट्रक से आने वाला था वो ट्रक से नहीं आया कई बार। एक ही चीज़ है, मतलब सिर्फ बाइक ही था, तो मे भी शायद इसलिए इतना प्रॉब्लम और डिले हुआ। अगर ज़्यादा चीज़ होता तो आई गेस इतना नहीं होता। बट ठीक है, पहचान वाला था तो हो गया, पहचान वाला नहीं होता तो थोड़ा और डर लगता एक्चुअली में, क्योंकि बाइक है तो वी लव आवर बाइक जस्ट लाइक अ गर्लफ्रेंड है। नहीं, हम तो वैसे भी वेले लौंडे हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड जैसा लव करते हैं बाइक को। तो भाई मतलब इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था। उसके बाद उसको मतलब जो डीलर था जो सेंड कर रहा था वहाँ से, उसको 2-3 बार फ़ोन भी किया था, लेकिन बार फ़ोन किया था, बट टेंशन मेरे फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। तब कैसा पड़ा था? वेडनेसडे को जब फ़ोन किया था तब रिसीव नहीं किया था, मैसेजेस देख रहा था, बट इतना था कि ना उसने ब्लॉक किया ना स्विच ऑफ किया, रिसीव नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे एक रिलीफ था। फिर उसके बाद उसका मैसेज आया, कॉल आया, फिर हो गया, फिर आज आ गया फाइनली मतलब बाइक ट्रेन के थ्रू सुबह हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं रिसीव करने के लिए। बीच में आप लोग बहुत सारा मस्ती देखने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। ये जो 63 बस है ना, इसमें बैठने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई पैसेंजर जो घर पे है वो नहा रहा है, वो हग रहा है, वो पूजा कर रहा है, सो एंड सो जो भी कर रहा है करके फिर बस में आएगा, द ड्राइवर वेट करेगा उसके लिए कि भाई आप आराम से आ जाओ, करो अपना, नहाओ धो खाओ पियो और आराम से आ जाओ। पैसेंजर ज़रूरी है, टाइम ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए ये 63 बस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियली फेमस है। लकीली आज भाई को भी चांस मिला इसी कंट्रोवर्शियली फेमस बस के अंदर बैठने का। अभी तो ये शुरुआत है ब्रो, शुरुआत में ये इतना स्लो जा रहा है और इतना रुक रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से कि आगे क्या होगा और कैसा लग रहा है, कि हाउ डू यू गोना हैंडल इट? पता नहीं, देखते धीरे। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है। देखते तो डेस्टिनेशन भी आ जाएगा, देखते ही रह जाएंगे और उतर के गाली देंगे और क्या। नींद आएगा तो सो जाऊंगा। नींद तो पूरी होगी कम से कम। ओह दैट वाज द स्पीड ब्रेकर। थैंक यू उस बंदे को इस सड़े हुए जर्नी के लिए। लंबा बड़ा और एक सड़ा हुआ जर्नी यहीं पर ही होता है ख़त्म। अब इसके आगे सीधा वो साइड में स्टेशन है, आप देख सकते हो। मैं और ब्रदर जा रहे हैं बाइक का इंक्वायरी करने के लिए। वैसे बाइक तो आ गया है ब्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लगा इतना बड़ा और सड़ा हुआ जर्नी? उस बस को थैंक्स कि बहुत मज़ा आया। मतलब टाइम लिए ही जा रहा है भाई अपने आराम में लास्ट में, लेकिन आते टाइम उसने थोड़ा सा तो भगाया, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। वैसे हम लोग घूमने निकले इस हिसाब से, चलो ठीक है, लेकिन अगर ऑफिस वगैरह जाना हो तो भाई अवॉइड दिस बस कम्प्लीटली। एल लग जाएंगे। हाँ भाई, तो डेली सैलरी कटेगा, डेली सैलरी कटेगा। दिस इज़ द ब्यूटीफुल हावड़ा ब्रिज। वैसे सुबह के टाइम पे धूप काफ़ी अच्छा है, इसीलिए ये व्यू जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वैसे बहुत बड़ा और बहुत बहुत ही जाइगैंटिक ब्रिज है। आई डोंट नो कैमरे में ये फील हो पा रहा है आप लोगों को भी नहीं, बट मैं तो सामने से देख रहा हूँ भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है। इट्स फैंटास्टिक। सामने से हावड़ा ब्रिज को देखने का ना मज़ा ही कुछ और है। वैसे ब्रो हाउ यू फीलिंग इतना सामने से ब्रिज को देखने के बाद? काफ़ी दिन बाद बेस्ट भाई। वैसे यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। पहुँच गए हैं हम हावड़ा स्टेशन के नज़दीक में। अब यहाँ से आगे अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ से अंदर जाके इंक्वायरी करना पड़ेगा कि कहाँ पर बाइक वगैरह रखा है। ब्रो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, सो यहाँ से अंदर जाएंगे, फिर इंक्वायरी करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले जाते हैं बाइक रिसीव करते हैं। स्टेशन के अंदर घुसने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट का लेना बहुत ज़रूरी है। सो आप देख सकते हो भाई है वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का टिकट इस वक्त निकाल रहा है, और उसके बाद हमें अंदर का एंट्री मिलेगा। एंड देन वहाँ पे पुलिस वाले हैं जिनको पूछना पड़ेगा कि पार्सल का सारा सामान कहाँ आता है, दे आर। और यहाँ पे फाइनली टिकट आ गया।
वहाँ पे पुलिस वाले हैं एंड हैव टू गो एंड इंक्वायरी करना पड़ेगा कि पार्सल का सामान कहाँ पर आता है। और ये आ रहा है हमारा टिकट। ओके ब्रो, रिसीव द टिकट। ओके एंड देन वहाँ पे पुलिस वाले हैं तो उनको जाकर इंक्वायरी करना पड़ेगा वेयर इज़ पार्सल के गाड़ी कहाँ आते हैं। फाइनली स्टेशन में जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तब पता चला कि वो तो पैसेंजर्स के लिए है, पार्सल्स के लिए नहीं है। तो पार्सल के लिए कोई डीएम बिल्डिंग बोला है। अभी भाई ने इंक्वायरी किया है, उसने कहा कि यहाँ से उतना जाके वहाँ से फिर राइट जाके फिर वहाँ से आगे जाके फिर वहाँ पे लेफ्ट जाके के गोडाउन है, ऐसा कुछ कहा ना उसने। हाँ। समझ में आया क्या? समझ में तो आया लेकिन नाम भूल गया, कुछ तो GN कुछ ऐसा बोला, GM बिल्डिंग बोला। तो उसके चक्कर में अभी हम लोग पार्सल का जो भी गोडाउन काउंटर वगैरह है वहाँ जा करके देखना पड़ेगा। और पार्सल के गोडाउन का कितना सारा रूम है, अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके आगे जा करके आई गेस घूमना पड़ेगा। वैसे जितना इतना सुबह बढ़ रहा है, 9, साढ़े 9, 10 हो रहा है तो अभी धूप का जो डेंसिटी है वो थोड़ा हैवी होता जा रहा है। हफ्ते भर में काले पीले हो गए हफ्ते भर में मुंबई का हवा चेंज होता है और वहाँ के बाद जब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आते हैं ना तो थोड़ा स्किन टोन भी चेंज हो जाता है। फाइनली यहाँ पे बाइक तो मिल गया है, ये आप देख सकते हो बाइक यहाँ पे आ गया है। लेकिन हम ठगे गए वो भी कुछ इस तरह कि जब हम बाइक लेने के लिए लगेज काउंटर के वहाँ पे घुस ही रहे थे तो हमें पता नहीं था कि एक एजेंट है वहाँ पे जिसने कहा कि हाँ बाइक आपका आ चुका है। बल्कि उसको भी पता नहीं था कि बाइक आया है नहीं आया है, कौन सा बाइक है क्या है। उसने बस रैंडमली देखा और कुछ स्लिप्स वगैरह था जो वो चार्जेस करने लगा। तो फाइनली हैप्पी, बाइक आ गया, शांति मिली। आगे की स्टोरी बताते हैं आपको आगे। फाइनली बाइक मिलने के बाद आप ड्राइविंग की खुशी देख सकते हो। बाइक जो है एकदम ही मूड में पूरा एकदम मूड में भगा रहा है। वैसे यामाहा FZ आ चुका है और हम यहाँ पे फुल ऑन मज़ा लेते हुए, वैसे सिंगल ग्रीन या रेड है पता नहीं, गॉड नोज, बट कैलकाटा में बाइक चलाने का भाई के साथ में मज़ा ही कुछ और आ रहा है। ओह माय गॉड, इट्स लाइक एन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। थोड़ा सा हैरेसमेंट होने के बाद बाइक तो मिल गया जिसका स्टोरी हम आगे आपसे शेयर करने वाले। सो देखते रहिए, मजे तक बाइक का मज़ा लेता हूँ। 450 हमका बुढ़बा बना रही भाई। यो इतना लंबा जर्नी करने के बाद फाइनली वी आर घर के नज़दीक पहुंच गए हैं, क्लोज टू होम। और घर के नज़दीक पहुंच के ना भाई क्या बताओ, थोड़ा सा शांति फील हो रहा है क्योंकि वहाँ पे तो भाई ठगे गए। वैसे ठगे जाने का स्टोरी बताना बाकी है अभी भी। घर पहुँच गए हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा फ्रेश होते हैं। भाई के साथ में शाम को वापस मिलने वाला हूँ और तब हम आगे की बातचीत करेंगे कि किस तरीके से भाई ठगे गए तो ठगे गए। और उसके बाद हम निकल करके यहाँ पे आराम से घर जा रहे हैं। का टाइम है और देयर यू कैन सी भाई बाइक को रिपेयर करवाने गया था और वहाँ से सीधे आ चुका है और ये कमिंग टू होम। मॉर्निंग गाइस। ओके सो ये नेक्स्ट डे है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो कल बेसिकली भाई ने मुंबई से बाइक अपना यहाँ पे मंगवाया था क्योंकि भाई मुंबई से यहाँ विलेज में सेटल हो गया है। तो बाइक सक्सेसफुली ट्रेन से आ गया है जो कि ट्रैवलर्स के थ्रू, पैकेज एंड मूवर्स के थ्रू ट्रैवल करवा के भेजा था यहाँ पे। उन्होंने ट्रक से नहीं भेज करके उन्होंने ट्रेन से भेजा था। अब ट्रेन से सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद पंगा हुआ कुछ इस तरह कि जैसे ही ट्रेन आया, जैसे ही बाइक को नीचे उतार के रखा गया तो सुबह ट्रेन आ गया था और हम पहुँचे वहाँ पे लगभग 2 से 3 घंटे बाद। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें नहीं पता है कि वहाँ पे कुछ एजेंट्स भी होते हैं जो कि जो स्टेशन के अंदर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ में ही मिले होते हैं। अब वो एजेंट्स जो होते हैं ना बेसिकली अगर हेल्पर कह लो या जो कुछ भी कह लो, बस पैसे खाने की दुकान होते हैं और कुछ नहीं। लिटरली आवर एक्सपीरियंस वाज डैम वर्स्ट क्योंकि जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हमारे हाथ में हेलमेट था लेकिन बाइक नहीं था और हम लगेज एरिया की तरफ जा रहे थे। तो वो देख करके समझ गया था इट्स अ स्मार्टर वे ऑफ थिंकिंग। और जो रेगुलर लोगों को ठगा करते हैं तो उनके लिए ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और ऐसे ही हम दो हेलमेट लेकर के लगेज एरिया की तरफ जा रहे थे तो वो ईजिली समझ गया कि भाई इनका बड़ा ही कुछ पार्सल आया है। एंट्रेंस के टाइम ही उसने हमसे पूछा कि क्या हुआ है, कुछ पार्सल वगैरह आया है क्या। तो हमें लगा कि ओके चलो हम लोग वैसे ही रेलवे स्टेशन के अंदर है तो ये कोई हेल्पिंग हैंड ही होगा, उनका कोई हेल्पर ही होगा। तो हमने उनको बताया कि हाँ इस तरीके से पार्सल आया है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही हमने उनको बताया कि हाँ एक बाइक आया है तो उसने इंस्टेंटली हाँ कह दिया कि हाँ आपका बाइक आ गया है। बल्कि उसे खुद को भी नहीं पता था, उसका शक्ल से बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसको खुद को भी नहीं पता था कि कौन सा बाइक है, कहाँ पे आया है, क्यों आया है, कहाँ से आया है। बोलते हाँ आपका बाइक आ चुका है। फिर उसने फटाफट हमारे पेपर्स चेक किए। पेपर्स चेक करने के बाद उसने अराउंड कहा कि ये पेपर्स में फॉल्ट है और अभी आपको इसका अराउंड 1600 पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये सब सुनने के बाद भाई पे कैसे करें अब, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी जो सेंडर्स है मूवर्स एंड पैकर्स को ऑलरेडी पे कर दिया है। तो वहाँ पे हमने फिर से फ़ोन लगाया। उन्होंने फिर उस रेलवे के अंदर जो ठगे जाने वाले एजेंट हैं उनके साथ में बात किया।
फिर थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट हुआ, फिर वो बंदा लेके गया हमें जो पार्सल जहाँ पे उतारा जाता है वहाँ तक। फिर वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही पेपर्स वगैरह हमने उनको शो किए तो भाई वो समझ गया कि भाई पेपर्स वगैरह तो क्लियर है, अब इनसे इस तरह से पैसे निकलवाया नहीं जा सकता। तब उसने बात घुमा दिया और कहा कि भाई लोडिंग अनलोडिंग जो लेबर का चार्ज होता है ना वो लगेगा, और उतराया 600 पे। सो दैट वाज यू नो एन यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। और नए तरीके से भी पता चला कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन के अंदर गवर्नमेंट एरिया के अंदर गवर्नमेंट का सर्वेंट हो करके वो लोगों को ठग रहे हैं। तो ये भी एक न्यूली एक्सपीरियंस था कि भैया गवर्नमेंट का बंदा हो करके तुम मतलब पब्लिक की खुलेआम इस तरीके से ले रहे हो, पेल रहे हो पूरा। तो दैट वाज क्वाइट सैड, बट क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो ठगे गए, हम ठगे गए। देन उसकी बातों से लास्ट में जब उसने अपना टोन ही चेंज कर दिया कि भाई अब लेबर चार्ज लगेगा, तो हम समझ गए कि भाई ये तो अब खुला बना ही रहा है। तो धीरे धीरे जब कन्वर्सेशन आगे बढ़ा तब हमें भी समझ में आ गया है, और जब हमें समझ में आया तो हमने उस तरीके से कन्वर्सेशन करना शुरू किया। तब वो भड़क गया, और जब वो भड़क गया तब हम क्लैरिफाई हो गए कि अब ये हमें ठग रहा है। तो उसने इंस्टेंटली कहा कि यार हम दुनिया को बनाते हैं और ये आए हमने बनाने। तो कन्वर्सेशन होते होते पता चल जाता है कि सामने वाला आपको खुला बनाने की कोशिश कर रहा है। और तब तक हम ऑफिस के नज़दीक भी पहुंच चुके थे, और मैं वो भड़का इस बात पे कि मैं उसके साथ कन्वर्सेशन करते करते ऑफिस में चला गया इंक्वायरी करने के लिए। तो उस बात पे वो नाराज़ हो गया कि भाई ये तो मतलब मैं दुनिया को शाना बनाता हूँ, एड़ा बनाता हूँ, और ये हमें एड़ा बनाने चले हैं। तो उसका जो टोन था काफ़ी रफ़ हो गया, और उसने कहा कि आपका जो ये पेपर है इसमें ये फ़ॉल्ट है, उसमें वो फ़ॉल्ट है। हालांकि फ़ॉल्ट कुछ भी नहीं था, बस क्योंकि वो इस काम में एक्सपीरियंस्ड है, लोगों को ठगने में एक्सपीरियंस्ड है। तो वो मेंटली उस तरीके से लोगों को है ना ऑन स्पॉट कैप्चर कर सकते हैं, ऑन स्पॉट उनका जो वे ऑफ थिंकिंग पैटर्न है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं जस्ट कुछ पैसे निकलवाने के लिए। तो ही इज़ वेरी गुड एट दैट। तो उसने तुरंत ही अपना एक एग्रेसिवनेस का नेचर दिखाया। तो हमें उसने जो रियल बिल था उस पर भी कुछ है ना फटाफट से लिख दिया था। तो हमें भाई समझ में आ गया कि अब ये अंदर का बंदा है, और ये अंदर का बंदा ही इस तरीके से भड़क रहा है। तो ये अंदर जाके अगर कुछ उल्टा सीधा कांड करेगा तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो 500-600 के अमाउंट के लिए अगर इसने कोई जानबूझ के बड़ा लफड़ा कर दिया तो वो उल्टा हम फंस जाएंगे। तो इसीलिए हमने उससे आर्ग्यूमेंट ना अवॉइड करके, आर्ग्यूमेंट को हल्का सा अवॉइड करके फिर हमने फाइनली डिसीजन लिया कि ठीक है अब पैसे तो ये लेकर ही छोड़ेगा क्योंकि ये अंदर का ही आदमी है। तो ठीक है चलो। फाइनली हमने उनसे बातचीत करके अराउंड 400 रुपीज़ दिए। तो 400 रुपीज़ से भी उसको सेटिस्फाई हुआ नहीं, लास्ट में वो और भी पैसे मांगे ही जा रहा था। तो जैसे तैसे करके उसने फिर गेम को वापस घुमाया पैसे मांगने के लिए कि उसने उसके जो लेबर्स थे उनको हमारे साथ में भेज दिया, और अब लेबर चार्ज भी अलग से देना है, बल्कि उसको हमने 400 रुपये दिए। उसके बाद वापस से लेबर्स लोग को भेज दिया ताकि मतलब उसके साथ तो कन्वर्सेशन हो करके ख़त्म कर दिया। वो हमसे कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा था क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको पे कर दिया था, और अब हमारा साइड जो था वो हैवी हो गया था। तो उसने लेबर को भेज दिया। अब लेबर लोग आके डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें भी पैसे दो। तो दैट वाज क्वाइट सैड, क्योंकि रेलवे के अंदर लेबर को वैसे ही पे किया जाता है, और अगर खुशी खुशी मांगते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जो मांगने का तरीका था मतलब हक जता के मांग रहे हैं। हालांकि वो अपने अपने वेजेस पे, सैलरी पे काम करते हैं, और ये लॉकडाउन जस्ट अभी निकला है तो किसी के पास भी पैसे नहीं है। लोगों को ठग कर पैसे कमाने के लिए लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आई डोंट नो इसका कोई कोर्स होता है कि नहीं लोगों को ठगने का, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से उसने हमारे साथ में बात किया, दैट वाज रूड भी कह लो या फिर क्वाइट कंफ्यूजिंग भी कह लो। सो जितने भी लोग ट्रेन के थ्रू अपना कोई भी बड़ा पार्सल पैक करवा के कोई भी स्टेट में भेजते हो, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई भी सामने से आपको हेल्प करने आ रहा है, कोई भी आपको सामने से हेल्प करने आ रहा है, बनाने आ रहा है, वो इजीली आपको ठगने आ रहा है, चू बनाने आ रहा है। क्लियरली समझ लो कि अगर आपने कुछ भी पार्सल अगर कोई भी स्टेट से कोई भी स्टेट में ट्रेन के थ्रू मंगाया है तो लगेज का जो एरिया होता है ना वहाँ पे उनके काउंटर होते हैं। बस आपको जाकर के उसे ढूंढना है, इजीली ढूंढना है। उसी बीच में आपको कुछ अगर एजेंट मिलते हैं और सामने से ही हेल्प करने आते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर लेके अगर हेल्प करने आते हैं या फिर रूड बिहेवियर लेकर भी हेल्प करने आते हैं, लेकिन अगर सामने से हेल्प करने आते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर कि उनसे टैकल करें तो क्वाइट शार्पली टैकल करें कि जो बंदा सामने से हेल्प करने आ रहा है वो हेल्प नहीं करने आ रहा है, वो अपने ही पैसे कमाने के चक्कर में आपको ठगने आ रहा है। तो रेलवे स्टेशन में भी गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट के सर्वेंट जो है ना, वो अंदर के लोगों के साथ मिलजुल कर ही, आई गेस अंदर के लोगों का भी हाथ होगा, क्योंकि इतने अंदर तक वो जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था और अंदर के लोगों के साथ इजीली घुल मिल के
तो वो टाइम हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, कहीं यार इसके 500-600 के चक्कर में हमारे यहाँ मतलब जो बाइक था यार उसका कुछ नुकसान ना कर दे, तो इसीलिए हमें पे करना पड़ा। बट हमारे साथ तो हो गया, इट वॉज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे तो हम इतना तो समझ गए हैं कि किस तरीके से टैकल करना है। हालांकि 100% अभी भी नहीं समझे हैं, बट हाँ लोगों को किस तरीके से अवॉइड करके ऑफ़िस कहाँ पे है हम इतना तो समझ गए कि डायरेक्ट सबसे पहले ऑफ़िस में जाना है। सो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, आप भी अगर कोई पार्सल वगैरह मंगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा शार्पली और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहूँ कि आप लोगों को एकदम चिल्ड रिलैक्स होकर के लोगों को टैकल करना सीखना होगा। दैट्स इट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। वैसे भी शॉर्ट कहते कहते बहुत बड़ा हो गया है, वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। व्हाट्सोएवर, सो अगर किसी भी रीज़न से अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी है कर देना। अगर पसंद आए तो नोटिफिकेशन का बेल भी दबा सकते हो। अगर नोटिफिकेशन का बेल दबाओगे तो मेरा ये सड़ा हुआ सा शक्ल आपको रोज़ देखना पड़ेगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, बाय।